बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, अस्हाबुल एका किस मजहब के पैरोकार थे? आपके ऑप्शन है ए बुत परस्ती, बी यहूदियत, सी ईसाइयत, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन ए बुत परस्ती। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला के इरादे को सुनकर फरिश्तों ने क्या कहा? आपके ऑप्शन है ए इनके पैदा करने की क्या ज़रूरत है, बी ये ज़मीन में फसाद बर्पा करेंगे, सी हम इनकी पैदाइश पर नाला हैं, डी जो आप जानते हैं हम नहीं जानते। और सही जवाब है ऑप्शन बी ये ज़मीन में फसाद बर्पा करेंगे। सवाल है, फरिश्तों ने बस्तियां उठाकर आसमान से नीचे फेंक दी, फिर कंकर और पत्थर बरसाए गए। ये अजाब किस कौम को पेश आया? आपके ऑप्शन है ए कौम समूद को, बी कौम आद को, सी कौम लूत को, डी कौम नूह को। और सही जवाब है ऑप्शन सी कौम लूत को। सवाल है, सबसे पहले हज का ऐलान किस नबी ने किया? आपके ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, डी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कौन से पैगंबर के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी है? आपके ऑप्शन है ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर सबसे पहले किसने बैत की? आपके ऑप्शन है ए हजरत मालिक बिन अश्तर रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत उमरू बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब है ऑप्शन ए हजरत मालिक बिन अश्तर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल अब्दुर रहमान इब्ने मलजम किस गुरोह से ताल्लुक रखता था? आपके ऑप्शन है ए खवारिज, बी मुतजिला, सी साबी, डी मुशरिक। और सही जवाब है ऑप्शन ए खवारिज। सवाल है, शहादत के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र क्या थी? आपके ऑप्शन है ए 61 साल, बी 55 साल, सी 63 साल, डी 65 साल। और सही जवाब है 63 साल। सवाल है, जंग जमल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से 1000 मुजाहिदीन शहीद हुए। ये बताएं हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से कितने मुजाहिदीन शहीद हुए? आपके ऑप्शन है ए 3000, बी 5000, सी 7000, डी 9000। और सही जवाब है ऑप्शन डी 9000। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा बिनते अल हारिस किस गजवा में गिरफ्तार हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाती थी? आपके ऑप्शन है ए गजवा हुनैन, बी गजवा ओतास, सी गजवा ताइफ, डी गजवा नखला। और सही जवाब है बी गजवा ओतास।
सवाल है उन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास की जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत असवद बिन सरी, बी हज़रत अबू हुज़ैफा, सी हज़रत असद बिन उबैद, डी हज़रत अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है गज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौन से साहबजादे शहीद हुए थे। आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद बिन अबी बकर, बी अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान बिन अबी बकर, डी कहाफा बिन अबी बकर। और सही जवाब है बी अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है इस्लाम के बाद निस्बतन तौहीद की तालीम किस मजहब में ज़्यादा मिलती है। आपके ऑप्शन हैं ए हिंदू मत, बी यहूदियत, सी जरतिश्त, डी ईसाइयत। और सही जवाब है ऑप्शन बी यहूदियत। सवाल है इसराइल के माने क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए खुदा का बंदा, बी खुदा का बेटा, सी खुदा का मुंतखब बंदा, डी खुदा का अवतार। और सही जवाब है ऑप्शन ए खुदा का बंदा। सवाल है यहूदी कितने फरिश्तों पर ईमान रखते हैं जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो दुश्मन गर्दानते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी यहूदी फरिश्तों पर ईमान नहीं रखते। और सही जवाब है ऑप्शन ए 2। सवाल है सबसे पहले अजाब इलाही किस नबी की कौम पर नाजिल हुआ। आपके ऑप्शन है ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम पर, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, डी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर। और सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। सवाल है आदे सानिया और आदे आदम किस कौम को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए कौम हूद को, बी कौम समूद को, सी बनी इसराइल को, डी उम्मत मोहम्मदिया को। और सही जवाब है ऑप्शन बी कौम समूद को। सवाल है बताएं किस पैगंबर की औलाद को अज़बात कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद को, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को। सवाल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से किस अजीम कबीले की इब्तदा हुई। आपके ऑप्शन है ए कौम समूद की, बी बनी इसराइल की, सी कौम हूद की, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन बी बनी इसराइल की। सवाल है खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमले के बाद तवक्कुफ फरमाते इसी लम्हे कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बा आवाज़ बुलंद दोहराते। आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत रबिया बिन उमैया, बी रबिया बिन हारिस, सी रबिया बिन अबू उमैया, डी रबिया बिन नसर। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत रबिया बिन उमैया। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का रवाना हुए तो जौक दर जौक लोग शामिल होते रहे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो उस वक्त वहाँ कितने लोगों का मजमा था। आपके ऑप्शन है ए 1,10,000, बी 1,24,000, सी 1,40,000, डी 1,44,000। और सही जवाब है ऑप्शन डी 1,44,000।
سوال ہے غزوہ طائف میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 9، بی 10، سی 11، ڈی 12۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی 12۔ سوال ہے کس نبی کی والدہ کو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، بی حضرت داؤد علیہ السلام کی والدہ کو، سی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کو، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا گھرانہ مصر پہنچ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر اونچا بٹھایا۔ تورات کے بیان کے مطابق ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کو دوبارہ زندہ فرما دیا، جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مراد ان کی خالہ اور ستیلی ماں لیہ ہے، جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہے، واللہ عالم۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رکن اسلام کے بارے میں کہا کہ وہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے نماز، بی حج، سی روزہ، ڈی زکوٰۃ۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی روزہ۔ سوال ہے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صاحبزادے کا انتقال ہوا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور جھوٹے نبی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نام بتائیں۔ آپ کے آپشن ہیں اے اسود عنسی، بی طلحہ بن خویلد، سی قیس بن عاصم، ڈی سجا بن حارث۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے اسود عنسی نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔